व्हाट इज कम्युनिकेशन? मुवासिलात क्या है? हमें बातचीत करना अच्छा लगता है। तसव्वुर कीजिए कि कितना बोरिंग होगा हमारा दिन अगर हमें स्कूल में दोस्तों या घर में अपने वालिदैन से गुफ्तगू करने का मौका ना मिले। हम बुनियादी तौर से रोजाना हर एक के साथ किसी तरह से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्या गुफ्तगू ही मुवासिलात का वाहिद तरीका है? नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि अगर हम ये कहें कि गूगल पर कुछ तलाश करते वक्त भी आप मुवासिलात कर रहे होते हैं? जी हाँ, ये भी मुवासिलात या कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के कई अक़साम हैं और हम हर वक्त इनका इस्तेमाल करते हैं। खाते वक्त अफरादे खानदान के साथ की गई गुफ्तगू जुबानी मुवासिलात यानी वर्बल कम्युनिकेशन की एक मिसाल है। दोस्त से लड़ाई के बाद उसका रवैया देखकर जब आप ये समझ जाते हैं कि वो आपसे नाराज है, तो ये गैर जुबानी मुवासिलात यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक मिसाल है। आपका दोस्त आपसे नाराजगी का इजहार मुंह मोड़कर, आंख ना मिलाकर वगैरह के जरिए करता है और आप इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इशारों को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वो आपसे नाराज है। सही मालूमात को सही तरीके से एक फर्द से दूसरे फर्द तक पहुंचाने को ही मुवासिलात यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बोलकर, लिखकर या किसी और वसाइल के जरिए से किया जा सकता है। कम्युनिकेशन के कई अक़साम होते हैं। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो एक जुबानी मुवासिलात यानी वर्बल कम्युनिकेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं या इंटरनेट से एक रेसिपी पढ़ रहे होते हैं तो आप तहरीरी मुवासिलात यानी रिटन कम्युनिकेशन के जरिए से मालूमात हासिल कर रहे होते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या बसरी यानी विजुअल वसाइल के जरिए मालूमात शेयर किए जा सकते हैं। टीवी या बिलबोर्ड पर दिखाई देने वाले इश्तिहारात भी एक किस्म की कम्युनिकेशन है। जायकेदार चॉकलेट का इश्तिहार या पल्सर बाइक का पोस्टर, ये भी आपके साथ गुफ्तगू करने और आपको मुतासिर करने के जराए हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन को विजुअल कहा जाता है और ये डिजिटल जराए जैसे इंस्टाग्राम, फोटो एल्बम, फिल्में या आपके दोस्त के बनाए गए कार्ड के जरिए से भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन तरीक़ेकार में कितने लोग शामिल हैं, इस तनाजुर में भी मुवासिलात में फ़र्क हो सकता है। ये एक इनफरादी चिट-चैट हो सकती है जो 1-to-1 कम्युनिकेशन है, या एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है जो 1-to-ग्रुप कम्युनिकेशन है, और ये एक क्लासरूम या कॉन्सर्ट जैसे बड़े इजलास के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकता है जो एक से कई या 1-to-many के दरमियान का कम्युनिकेशन है। ये सबके आमने सामने या फिर डिजिटल जराए के मदद से दूरी होने पर भी हो सकता है। हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है? ये अक्सर कहा जाता है कि हमें सही तौर पर गुफ्तगू करने की सलाहियत हासिल करने और उसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे जज्बात को जाहिर करने में मदद करती है बल्कि लोगों को एक दूसरे के करीब भी ला सकती है। हम मालूमात शेयर करने, तबसरा करने, सवालात पूछने, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को जाहिर करने और मुआशिराती ताल्लुकात को बढ़ाने वगैरह के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इस तरह से मदद कर सकती हैं: लोगों को समझाने में, वाज़ेह मालूमात देने या फराहम करने में और मालूमात हासिल करने में। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एक दफ्तर के बेहतर तरीके से चलने और टीमों को एक साथ जोड़कर रखने में काम आती हैं। एक दूसरे से गुफ्तगू ना करने पर गलत फहमियां और मायूसी पैदा हो सकती है। सही तर्ज पर गुफ्तगू ना करने से रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद नुकसान हो सकता है और जाती जिंदगी और पेशा वराना जिंदगी दोनों शोबों में ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना जरूरी है। आखिरकार कम्युनिकेशन ही तो है जो हम सबको एक साथ जोड़े रखती है।